एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजे थे, माता रुक्मणी थी और नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा प्रभु आपकी जय हो, आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। भगवान ने कहा पूछो। प्रभु आपकी माया क्या है, आप जरा अपनी माया के बारे में बताइए। भगवान बोले अच्छा चलो नारद जी, हम माया के बारे में बाद में बताएंगे, पहले हमारे संग घूमने चलो। आज नारद जी भगवान के संग घूमने गए द्वारिका के बगीचे जंगलों में। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ एक नारद जी हैं और एक भगवान श्री कृष्ण हैं। दोनों लोग रथ पर चढ़े और चले, रथ को बीच जंगल में छोड़ा और भगवान नारद जी को लेकर पैदल 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 चले। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भी कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। पहले मैं कहानियां सुनाता हूं, पहले मैं चर्चा सुनाऊंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आप उत्तर तभी दे पाएंगे जब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हाँ, नारद जी और भगवान श्री कृष्ण जंगल में प्रवेश कर गए, दोनों पैदल पैदल। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यास लगी तो भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी हमें बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी का बंदोबस्त कीजिए, पानी पिलाइए। नारद जी बोले प्रभु आप इसी पेड़ की छांव में विराजिए, हम अभी पानी लेकर आते हैं। भगवान उसी पेड़ की छांव में बैठे हैं और नारद जी पानी लेने गए। पानी लेने गए, दूर दूर तक पानी कहीं मिला नहीं। एक छोटा सा गांव उस जंगल के बीचों बीच नारद जी को दिखा। नारद जी को लगा वाह जरूर यहां पर पानी मिलेगा। तो उस गांव में पहुंचे तो वहां एक सुंदर सी स्त्री कुएं से पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा देवी थोड़ा सा जल हमें भी पिलाओ। उस कन्या ने नारद जी को देखा और नारद जी ने उस कन्या को देखा, दोनों की आंखें मिली और दोनों में प्रेम हो गया। अब देखो नारद जी साधु हैं और नारद जी को एक पनिहारन से प्यार हो जाता है। पानी उस महिला ने नारद जी को पिलाया और नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हैं? उस स्त्री ने बोला कि मैं यहाँ के राजा की बेटी हूं। नारद जी बोले वाह हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, नारद जी का भी मन हुआ कि चलो हम भी गृहस्थी बसाएं। नारद जी ने उस पानी भरने वाली स्त्री जो बहुत सारी सखियों के साथ थी, पर सभी सखियों में वो अत्यधिक सुंदर थी, नारद जी को मोह गई और नारद जी ने कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उस कन्या ने कहा ठीक है, हमारे पिताजी से आप पूछ लीजिए, वो तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। अब नारद जी गए और लड़की के पिता से प्रस्ताव रखा कि आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, हम विवाह करना चाहते हैं। अच्छा, लड़की का पिता भी सोचा कि ऐसा लड़का कहां मिलेगा, नारद जी। अब नारद जी से अच्छा कौन होगा, तो नारद जी से उन्होंने विवाह कर दिया। विवाह हुआ, अब नारद जी रहने लगे आनंद से गृहस्थी में। अच्छा, नारद जी आए थे पानी लेने, नारद जी आए थे भगवान के लिए पानी लेने, पर वो भूल गए पानी वानी भगवान को और गृहस्थी में चले गए। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद नारद जी के यहाँ उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनकी एक सुंदर सी बेटी हुई। दोबारा उनकी पत्नी कुछ वर्षों बाद गर्भवती हुई और उनके सुंदर सा बेटा हुआ। बेटी और बेटा। अब नारद जी गृहस्थ का आनंद ले रहे हैं, तभी क्या हुआ, जो नारद जी के ससुर थे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, नारद जी के ससुर के कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी और बेटी भी नारद जी को ब्याही गई। तो अब उस राज्य के राजा कौन बने, तो नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी राजा बन गए और राज गद्दी पर बैठकर उनकी एक बेटी एक बेटा और सुंदर सी पत्नी बड़े आनंद से वो रहने लग गए। राज गद्दी पर बैठे हैं राजा और प्रेम से राज सत्ता चलाने लग गए। तभी एक दूसरे राजा ने अटैक कर दिया नारद जी के राज्य पर, और नारद जी को युद्ध का कोई अनुभव तो था नहीं, क्योंकि वो तो संत आदमी थे और संत लड़ना भिड़ना क्या जाने। नारद जी बेचारे उस युद्ध में हार गए और हारे ऐसे कि नारद जी भागे, और भागे तो पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। पत्नी और बच्चों को लेकर भागे। भागते 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 उन्हें खूब प्यास लगी, खूब भूख लगी, पर कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। बेचारे परेशान हो गए। नदी के उस पार कोई गांव दिखाई पड़ा नारद जी को, तो नारद जी सोचे चलो उस गांव में चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे नारद जी के बेचारे तड़पने लगे, तड़पने लगे, बहुत भूख लगी है, पानी दे दो,
प्यास लगी है, चलो नदी का पानी तो मिल गया, प्यास तो बुझ गई, पर भूख लगी है। अब छोटे छोटे बच्चों को नारद जी कैसे समझाएं कि खाने में कुछ नहीं है वर्तमान में। बेचारे नारद जी बच्चों की तड़प देख रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, भूख से छटपटा रहे हैं। बेटी बेटा छोटे ही तो हैं, ये दोनों पति पत्नी, नारद जी और नारद जी की पत्नी। इन्होंने एक नाव तैयार की, लकड़ी की जुगाड़ बनाया, कोई नाव, नदी के उस पार जाना है, वहां गांव दिखाई पड़ रहा है, शायद कुछ खाने को मिल जाए। तो एक नाव बनाई और नारद जी ने अपनी बेटी और बेटा और पत्नी को बिठाया और नाव चली। दुर्भाग्य देखिए कि नाव जब बीच में पहुंची नदी के, तो नाव डूब गई। और नाव डूबी तो नारद जी की पत्नी और बच्चे तीनों डूब गए। बच्ची अलग डूब रही है, बेटा अलग डूब रहा है, पत्नी अलग, और चिल्ला रहे हैं तीनों, बचा लो। बेटी कह रही है पिताजी बचाओ, बेटा कह रहा पिताजी बचाओ, पत्नी कह रही है हे प्राण प्रिय बचाओ। अब नारद जी को तैरना तो आता था, बाकी तीनों को तैरना नहीं आता था। नारद जी ने बहुत कोशिश की, बेटे को बचाएं तो बेटी मर जाए, बेटी को बचाएं तो पत्नी मर जाए, क्या बताएं। बहुत कोशिश की नारद जी ने, नदी का बहाव इतना तेज था, वो किसी को नहीं बचा पाए। अब नारद जी किनारे पहुंचकर डूबती हुई पत्नी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, मरते हुए बेटा और बेटी को अपनी आंखों से देख रहे हैं, और नारद जी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, क्या बिगाड़ा हमने, तूने हमारी बेटी बेटा हंसता खेलता परिवार तूने छीन लिया, हे विधाता क्या बिगाड़ा मैंने। रोने लगे नारद जी। नारद जी बोले मैं भी जीऊंगा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा। अभी नारद जी मरने का सोच ही रहे थे कि तब तक भगवान आए, और भगवान बोले नारद जी हमारा पानी मिला, पानी लेने आए थे, पानी मिला। अब नारद जी ने भगवान को देखा, कुछ याद आया। भगवान बोले नारद जी हमारे लिए पानी लेने गए थे और अभी तक नहीं आए, 1 घंटे से मैं बैठा हूं। अब नारद जी बोले हे प्रभु अभी 1 ही घंटा हुआ है। हाँ 1 घंटा हुआ, तुम 1 घंटे पहले तो गए थे। अब नारद जी ने सोचा हे भगवान तो ये सब क्या था, हे प्रभु अभी मेरी पत्नी पानी में डूब गई, आप बचा लो। भगवान बोले वो कोई पत्नी वत्नी नहीं थी, तुम भूल गए, तुम भूल गए, तुम कौन हो, तुम उसके पति नहीं हो, तुम उसके पिता नहीं हो, तुम नारद जी हो, तुम नारद हो, तुम्हारी कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं। तो प्रभु ये जो मेरी पत्नी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा राज्य था, ये सब क्या था। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा यही तो माया है, यही तो। थोड़ी देर पहले नारद जी भगवान के भक्त हैं, नारद जी तो नारद जी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो किसी के पिता बन गए, किसी के पति बन गए, और उस पति और पिता बन करके वो रोने लग गए। यही हमारे साथ होता है। जब आप अपनी मां के पेट में थे तो बताओ आप किसके पुत्र थे और किसके पति थे और किसके पिता थे, बताओ आप सब। जब आप अपनी मां के पेट में, अच्छा मां के पेट से पहले जब आप अपनी मां के पेट में आए तो कहीं थे तब ना आए, कहीं होते ही नहीं तो आते कहां से। आप रायपुर में थे इसलिए तो कथा में आए, रायपुर में होते ही नहीं तो कथा में कैसे आते। तो आप सब लोगों से मेरा सवाल, आप जब अपनी मां के पेट में आए तो मां के पेट में आने से पहले आप सब कहां थे, फास्ट उत्तर दो, उत्तर दो, कहां थे आप लोग, थे या नहीं, जोर से उत्तर दो, थे। यदि नहीं थे तो फिर आ कहां से गए, मतलब थे तब ना आए। तो आप अपनी मां के पेट में आने से पहले ना तो आप किसी के पुत्र थे, ना किसी के पिता थे, ना किसी की पत्नी थी और ना किसी के पति थे। जब आए, जन्म हुआ, तो फिर धीरे धीरे आप जुड़ते चले गए, कहते चले गए ये मेरा, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री। धीरे धीरे जैसे नारद जी थे तो भगवान के भक्त, लेकिन वो मोह में पड़ गए एक स्त्री के, शादी कर ली, फिर बच्चे हुए और उन्हीं में रोने लग गए। अच्छा ये बताओ नारद जी भगवान के पास हैं, कोई दुख है, बताओ, कोई दुख नहीं।
लेकिन जैसे ही वो संसार में उलझे पत्नी पुत्र में, वो दुखी हो गए कि नहीं? बस यही है, संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में उलझ जाना बुरा है। यही माया है। वो पत्नी के लिए रो रहे हैं नारद जी। क्या वो पत्नी नारद जी की थी? क्या वो बेटा नारद जी का था? अरे जो आपका है नहीं वो आपको अपना सा लगे, यही तो माया है। रस्सी में सांप है नहीं, पर रस्सी में सांप की भ्रांति होती है। रस्सी में आपको क्या दिखाई पड़ता है? कई बार फास्ट, जोर से मेरी मां। रस्सी में क्या दिखता है? कई बार सांप। क्या सांप है? सांप नहीं है पर दिखा। सांप है नहीं पर दिखा, यही माया है। संसार में अपना कोई है नहीं पर अपना सा लगा, यही तो माया है। क्यों लगा? माया के कारण। रस्सी में सांप क्यों दिखा? अंधकार के कारण। अंधकार था, अंधेरा था, आपने रस्सी को सांप समझ लिया। यदि आपके हाथ में प्रकाश होता, टॉर्च होती, तो क्या रस्सी को आप सांप समझते? बोलो। अंधेरे में रस्सी को आपने सांप समझा, उसी प्रकार माया के अंधकार से आप संसार को सत्य समझ लेते हैं, जबकि ये झूठा है। यही माया है। क्यों हम सत्य मान बैठे हैं? माया है। पत्नी हमारी है नहीं, हम मानते हैं। बेटा अच्छा ये बताओ, आपका बेटा आपका ही है? आप कंफर्म करा सकते हैं मुझे? जब एक पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है, तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में पानी की कुछ बूंदें स्थापित हो जाती हैं। वो पानी की कुछ बूंदें पिता ने स्थापित कर दी, उसके बाद पिता का काम खत्म। वही पानी की कुछ बूंदों से मां के गर्भ में मां का रज मिलकर, उस पानी की बूंदों से वहां एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मां के रज से मिलकर पिता का तेज, दोनों का जब अंश मिला तो पेट में, मां के गर्भ में बच्चे का निर्माण स्टार्ट हुआ। पहले बच्चे का सिर बना, फिर बच्चे का हाथ और पांव बना, फिर बच्चे का स्त्री और पुरुष का चिन्ह बना, फिर बच्चों के साथ धातुएं बनी, पूरा हड्डी इत्यादि तैयार हुई, आंख तैयार हुई। अब मुझे कृपया ये बताओ कि ये तैयार कौन कर रहा है? आंख कौन लगा रहा है? आपकी मां या आपका पिता? बोलो। मां आंख लगा रही है, मां हड्डियां भर रही है। कौन कर रहा है ये? ऊपर वाला, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं। मां का रोल कितना है? वो अपना खाती पीती घूमती फिरती, उसका पेट से कोई संबंध नहीं है। वो पेट में कुछ भी करने नहीं जा रही है। उसका एक छोटा सा योगदान था कि मां ने अपना गर्भ केवल बच्चे को रहने के लिए किराए पर दे दिया। आपका केवल इतना योगदान है मेरी मां कि आपका पेट जो है, आपका गर्भाशय जो है, उसे किराए पर लिया गया है। पिता और मां दोनों का जल मिला और बच्चे का निर्माण पानी की बूंदों से स्टार्ट हो गया। किसने सिर लगाया? किसने आपकी हाथ लगाई? किसने आपको दिल की धड़कन दी? किसने आपकी आंखें, आपका कान, आपका सुंदर सा शरीर दिया? बताओ कौन है वो? भगवान। कौन है वो? भगवान। वो भगवान जिन्होंने आपको मां के पेट में बनाया, आप बने। 9 महीना टाइम पीरियड पूरा हुआ, आप बाहर आए। मां की हिस्सेदारी केवल इतनी है कि वो हमें पेट में रखती है। बाप की हिस्सेदारी केवल इतनी है कि उसका तेज मां के गर्भ तक पहुंचा। अब बताओ कितनी हिस्सेदारी है? मां की हिस्सेदारी 2%, बाप की हिस्सेदारी 1%, टोटल 3% मां बाप की हिस्सेदारी है। वरना 97% हिस्सेदारी आपको किसकी दिखती है? यदि भगवान ना बनाए तो मां क्या कर लेगी? कई बार गर्भ खराब हो जाता है, सही ग्रोथ नहीं हो पाती, बच्चा नहीं बन पाता, तो फिर मां बना ले, तू अपने से क्यों नहीं बना लेती हो? यदि तुम ही बच्चे को सब करती हो तो फिर बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, निकल जाता है बाहर, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, गर्भाशय में वो पनप नहीं पाता, डेवलप नहीं हो पाता, तो आप बना लेती ना।
फिर क्यों गर्भपात हो गया, क्यों बच्चा बाहर आ गया समय के पहले? तुम्हारा जोर था, तुम्हारा बस था तो तुम बना लेती ना। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है या ना, है या नहीं? केवल तुम एक माध्यम हो। बाकी पूरा प्रोसेस 9 महीने में तैयारी हुई और बच्चा बाहर आया तो 3% माँ बाप की हिस्सेदारी बची, 97% हिस्सेदारी किसकी? भगवान की है या नहीं? कितने लोग इस सहमति 97% की हिस्सेदारी से सहमत हैं? अब बताओ कि मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूं, आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। अब ये बताओ एक छोटा सा प्रश्न कि आप पर आपकी माँ का या आपके बाप का या भगवान का किसका अधिकार आप पर ज्यादा है? फास्ट, आप पर किसका अधिकार ज्यादा है? जोर से भगवान का। यदि हम पर भगवान का अधिकार ज्यादा है तो जब भगवान हमें अपने पास बुला लेते हैं तो दुनिया वाले रोते क्यों हैं फिर? क्योंकि जिसका अधिकार था उसने भेजा और उसी ने वापस बुला लिया। यही ईश्वर का विधान है। इसलिए आना उसी की मर्जी और जाना उसी की मर्जी, हम तो निमित्त हैं। तो जो हम कहते हैं ना ये हमारा बेटा है ना, हमारा कोई बेटा नहीं, हम तो केवल माध्यम बने। ये तो भगवान की ही संतान है, हम सब भगवान के हैं। इसलिए बच्चों पर भी ये अधिकार ना जमाओ कि ये मेरे हैं। ये कह दो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये सब आपका है। बेटी आपकी, बेटा आपका, परिवार आपका, व्यापार आपका। हे दीनानाथ हम भी तो आपके हैं। हम क्यों कहें कि ये मेरा है? मेरा क्या है? यदि किसी का बेटा अंधा है, लंगड़ा है, तो तुम ही यदि उसके पालनहार थे तो उससे लंगड़ा क्यों होने दिया तुमने? अंधा क्यों रहने दिया तुमने? ठीक कर लो उसकी आंखें। यदि तुम्हारे वश में कुछ है तो फिर कोई अंधा क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है? मतलब तुम्हारे अधिकार में नहीं है ना ये चीजें। कोई है ना जो ये तय करता है कि ये लंगड़ा रहेगा कि अंधा रहेगा कि देखने वाला रहेगा? कोई है ये तय करने वाला जो ये तय करने बैठा है कि आप चल पाओगे या नहीं चल पाओगे, आप देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? कोई है ये तय करने वाला। इसलिए जो है ये तय करने वाला वही भगवान है और उसी की हिस्सेदारी ज्यादा है। इसलिए हम ये ना कहें कि ये मेरा है, सब भगवान को सौंप दो। है सब भगवान का लेकिन अपना मान रहे हो, यही तो माया है ना मेरी माँ, यही तो माया का पर्दा है सब कुछ ईश्वर का। लेकिन अज्ञानवश हमने क्या मान लिया? मेरा। आप क्या कहती हो? ये बेटा मेरा है, ये बेटी। सपने में भी आपने नहीं सोचा, आप ताल ठोक के कहते हैं 100% मेरा बच्चा है ये। तो फिर भगवान क्या कर रहे थे? सब तुम्हारा है। अब देखो ना, सब कुछ भगवान का है, पूरा मटेरियल भगवान का है, लेकिन आपने दावा ठोक दिया कि ये मेरा है।